दिवसीय किप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सत्र में अभी हम लोग पहले आज इसका शेड्यूल को समझ लेते हैं। भूमि एलेक्सिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हर घर चिकित्सक के तहत यह त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का 77th बैच है। इसके पहले ऑलरेडी 76 बैच 76 बैच हो चुके हैं। तो आप लोगों को स्मरण रहे, आप लोगों को ध्यान रहे, इसलिए आप लोग लिख लीजिए। यह आपको सर्टिफिकेट लेते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। राइट, आपका बैच नंबर 77 है। तो क्लास कैसे होगा, आने वाला जो 3 दिन है हम लोग का कैसे रहेगा? यह एक कंप्लीट कोर्स है, यह कोई डेमो कोर्स नहीं है, डेमो क्लास नहीं है। हाँ, जो लोग ये सोच के आए होंगे डेमो क्लास करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे, अच्छा लगेगा तो हम और आगे पढ़ेंगे, नहीं। यह 3 दिन का कंप्लीट कोर्स है। हाँ, यह 3 दिन का कंप्लीट कोर्स है। 3 दिन में हम लोग शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले कैसे रोके ये समझ जाएंगे। राइट, कैसे रोके ये समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि क्लास के शुरुआत से ही कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि क्लास के अंत में सवाल लिए जाते हैं। तो जिन्होंने भी हैंड रेज करके रखा है, सर्वेश कुमार जी है और एक उल्टा पुल्टा नाम लिखा हुआ है। हाँ, आप लोग दोनों हैंड डाउन कर लीजिए, है ना? ठीक है, क्लास के अंत में सवाल ले लिए जाएंगे। तो यह 3 दिन का सत्र किस प्रकार होगा, पहले मैं आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूँ, फिर क्लास के नियमों से अवगत करा देता हूँ, किस प्रकार से हम लोग क्लास करने वाले हैं ये मैं आप लोग को बता दूंगा, और फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो यह त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हर घर चिकित्सक के तहत लगभग लगभग 2 लाख परिवारों तक इस सुविधा को पहुंचाने का मिशन लिया गया था, जिसमें से लगभग लगभग 25,000 फैमिली इन्वॉल्व हो चुके हैं। उतने घरों तक यह विधा पहुंचाया जा चुका है। आप लोगों ने हमें इस मिशन को पूरा करने में अपना सहयोग दिखाया, अपना सहयोग किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह सत्र हमेशा से 3 दिनों का रहा है और हमेशा से निःशुल्क ही रहा है, किसी से कोई भी शुल्क नहीं लिया गया। यह 3 दिन का सत्र, जिसमें डे 1 आज पहला दिन हम लोग अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझेंगे। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करके मुझे जवाब देंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं ऑडियो क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, लिखेंगे चैट बॉक्स में, लिखेंगे ताकि उन लोगों को भी दिखाई दे, सुनाई दे। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। जिनकी ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको सुनाई नहीं दे रही, जिनको दिखाई नहीं दे रही है, वो आपके साइड से प्रॉब्लम है। मीटिंग को लीव करके पुनः ज्वाइन करिए, दोबारा से ज्वाइन करिए, तो ये समस्या चली जाएगी। ठीक है। तो पहला दिन आज का सेशन थ्योरी का है। हम लोग थियोरेटिकल चीजों को समझेंगे, किस प्रकार से आपकी प्रेशर का सिद्धांत कार्य करता है, हमारे बॉडी के लोकेशन कहाँ कहाँ पर हमारे हाथों में मिलेंगे, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कल के सेशन में इसी सिद्धांत के आधार पे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोग करके देने वाले हैं, देखने वाले हैं। यानी कल का सेशन प्रैक्टिकल का रहेगा। कल सभी लोग कुछ सामग्रियों को लेके आना है, मैं आप लोग को क्लास के अंत में बता दूंगा क्या लेके आना है। उन चीजों का प्रयोग करके हम लोग अपने हाथों में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ट्रीटमेंट देके देखेंगे। ठीक है। तो यह दूसरा दिन का सेशन। अभी तीसरा दिन का सेशन अभी तीसरा दिन का सेशन रहता है कि इन 2 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने बातचीत, जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, जो कुछ भी हम लोगों ने अभी बातचीत किया है, जो जो सिद्धांत पढ़े हैं, जो प्रैक्टिकल किया है,
उसके आधार पे सभी बीमारियों में कैसे इसका प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए, विभिन्न प्रकार की बीमारियों में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कौन सी बीमारी में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है चर्चा होगी। इसके ऊपर बातचीत हम लोग करेंगे। यानी तीसरा दिन का जो सत्र रहेगा वो क्यूएनए सेशन रहेगा। हाँ, ये क्यूएनए सेशन रहेगा। तो डे बाय डे क्लास धीरे 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 करके आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंग होते जाएगा। नई नई चीज, नई नई चीज, नई नई चीज आपको सीखने को मिलेगा। राइट। तो ये 3 दिन का सत्र होगा। पहला दिन थ्योरी, दूसरे दिन प्रैक्टिकल, तीसरे दिन क्यूएनए सेशन। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा। राइट। तीनों ही दिन के सत्र का रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा। और ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? तो संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका रिकॉर्डिंग हमेशा से उपलब्ध होता रहा है। अभी यह क्लास सीधा संस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव चल रहा है। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक इधर दे रहा हूं आपके चैट बॉक्स में। आप उधर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और वहां से सारे वीडियो रिकॉर्डिंग जो पूर्ववत क्लास हुए हैं और जो आगे होंगे सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग आप वहां से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा ये बता दिया। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी को इसका एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट भी आप सभी को दिया जाएगा। आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिला होगा कि रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा, सब दिया होगा। तो ये तीनों चीज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। तीनों चीज आप लोगों को मिलेगा और इसके लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं। यह निःशुल्क रहा है हमेशा से, आगे भी निःशुल्क रहेगा। हाँ, आप लोगों के सहयोग से। ठीक है। अभी क्लास के नियमों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अभी भी मैंने कहा कि इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर भी कुछ लोग रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैंने कहा कि भी जो है रिकॉर्डिंग मिलेगा, कहाँ मिलेगा उसका लिंक भी दिया, फिर भी रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। समझ में नहीं आती शायद। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग, इसका पीडीएफ नोट और इसका सर्टिफिकेट आप सब लोगों को मिलेगा। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया, उसी के ऊपर रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा। और पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा इसकी चर्चा तीसरे दिन के सत्र में की जाएगी। तीसरे दिन में आप लोगों को बताया जाएगा कैसे मिलेगा। ठीक है। तो ओवरऑल क्लास का शेड्यूल मैंने आप लोगों को समझा दिया है, किस प्रकार से ये मिलेगा, कहाँ मिलेगा। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लीला जी, इसके लिए कुछ नहीं देना है। अभी तो मैंने बताया कि हमेशा से निःशुल्क रहा है और निःशुल्क ही रहेगा आगे भी। इसके लिए कुछ नहीं पे करना है, बोला तो है। ठीक है। तो प्रत्येक दिन का सत्र 1 घंटे, 1 घंटे से 1.25 घंटे के आसपास का होने वाला है। प्रत्येक दिन हम लोग 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच हम लोग यहाँ पे आके चर्चा करेंगे। इसमें यहाँ पर उपस्थित आप सभी 160 प्लस 167 लोगों से मैं आप लोगों से एक परमिशन चाहता हूं। अब क्या परमिशन, देखिए, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूं, जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, जिसे ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। पारसनाथ यहाँ से एक तीर्थ स्थान है जो यहाँ से नजदीक है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। यहीं पर हमारी एक छोटी सी इंस्टीट्यूट है और छोटी सी क्लिनिक है जहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूं। और इसी इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप लोगों को यह ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो आप लोगों से परमिशन ये चाहिए कि मैं आप लोग को प्रत्येक दिन 1 घंटा लगभग लगभग पढ़ाऊंगा। ठीक है। लेकिन क्लास के अंत में हम अपने यहाँ कौन कौन सा कोर्स करवाते हैं, क्या क्या हमारे यहाँ सीखने को मिलता है, मैं आप लोग को बताऊंगा। इसकी परमिशन चाहिए, लिखिए पीजी परमिशन ग्रांटेड, चैट बॉक्स में लिखिए, जस्ट टाइप पीजी इन द चैट बॉक्स। हाँ, मैं क्लास के अंत में मैं ये बताऊंगा। ठीक है। हमारे यहाँ क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को क्लास के अंत में मिलेगी। ठीक है। तो क्लास का शेड्यूल हम लोगों ने समझ लिया। प्रत्येक दिन क्लास से 1 से 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे के आसपास होगी। और क्लास के नियमों के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। कुछ लोग बोल रहे हैं ना सर थोड़ा वॉइस लो है। हाँ, क्लास के नियमों के बारे में भी समझिए। अभी 3 दिन करेंगे तो, और हम लोग एक दिन के लिए नहीं जुड़े हैं।
लाइफ टाइम के लिए जुड़े हैं। जितनी बार आप चाहे उतनी बार हमारे इस कक्षा को रिपीट कर सकते हैं, इसके लिए कभी कोई कॉस्ट नहीं लगता। हमारे यहाँ हर एक कोर्स का यही नियम है। जिन लोगों ने हमारे यहाँ के कोर्स को ज्वाइन किया है उनको पता है, राइट। कभी भी रिपीट करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं देना होता। हम एक बार दक्षिणा लेते हैं और आप हमारे हैं, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, राइट। हाँ, तो यह निःशुल्क है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं देनी। हाँ हाँ, राइट। तो ये भी क्लास आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नियम होने चाहिए, क्लास को डिसिप्लिन में रह के करने चाहिए क्लास को। यदि हम लोग डिसिप्लिन में रह के क्लास को करेंगे तो चीजों को हम सीख जाएंगे। अदरवाइज इस कान से इस कान तक, बीच में नहीं रहेगा, राइट। इसलिए किसी भी चीज को डिसिप्लिन में रह के की गई चीजों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या नियम है? बेसिकली ना केवल इस विधा को सीखने का बल्कि दुनिया की सभी विधाओं को सीखने का तीन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हमें अटेंशन देना पड़ेगा। क्या है? नंबर वन, कान का प्रयोग। चीजों को अच्छे से सुनना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे जगह पर बैठे हैं जहां हम अच्छे से सुन सकें। क्योंकि हम लोग डिजिटली मिले हैं, तो पहले क्या होता था? पहले यह होता था कि लोग किसी भी विधा को सीखने के लिए गुरुकुल जाते थे, गुरु के पास बैठ के चीजों को सीखते थे, तो नियम बताने पड़ते नहीं थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम लोग डिजिटली मिले हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, बेड पे सो के सुनेंगे। हाँ, कुछ लोग खाते पीते सुनेंगे, कुछ लोग ट्रेवलिंग करते तो वे सुनेंगे। हाँ, समय की कमी हो गई है, हमारे पास समय नहीं है, राइट। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए, हर संभव हमें ये प्रयास करना चाहिए हम किसी ऐसे जगह पर बैठ के कक्षा को करें कि चीजों को अच्छे से सुन पाए। सुनेंगे तभी समझेंगे, पहला। नंबर टू, कि हमारे पास नोटबुक और पेन हो, हाथ का प्रयोग। नोटबुक और पेन हो, चीजों को हम अच्छे से नोट डाउन करते चले, लिखते चले। जहां आवश्यकता पड़े लिखने की, हम वहां लिख ले। ये अच्छे विद्यार्थी का निशानी है कि हमारे पास नोटबुक पेन हमेशा होना चाहिए। और याद रखिए, जिसके पास नोटबुक और पेन रहता है ना, वो अवश्य ही सफल व्यक्ति बनता है। चाहे भविष्य में आप कितना ही कार्य क्यों ना करें, नोटबुक पेन, डायरी पेन, चीजों को लिखने की आदत डालना, ये हमारे पास होना चाहिए। और नंबर थ्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है गुरु और शिष्य के प्रति आई कांटेक्ट होना, एक दूसरे को हम देख सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लोग गुरुकुल में तो नहीं आए हैं, दूर हैं, दुनिया के अलग अलग कोने से सभी लोग जमा हुए हैं। हाँ, तो क्यों हम मुंह छुपा के बैठे हुए? क्या हम सभी यहाँ मुंह छुपाने के लिए आए हुए हैं? हाँ, सीखने के लिए आए हैं। तो अवश्य हमें अपना कैमरा ऑन रखना चाहिए। हम डिजिटली मिले हैं, तो एक्चुअली हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए कि जो जिन चीजों को हम कर रहे हैं, जिन चीजों को हम सीख रहे हैं, उसको देखते और दिखाते हुए सीखें। देखते और दिखाते हुए सीखें। यदि आपका कैमरा बंद है तो मैं तो आपको देख नहीं पाऊंगा। देखिए, हाँ, जब स्कूल जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, तो क्या करते हैं? ड्रेस पहन के जाते हैं। ऐसे है ना, स्कूल जाते हैं तो ड्रेस पहन के जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज का अपना ड्रेस होता है। हाँ, मंदिर जाते हैं तो उधर का अपना ड्रेस होता है, सबका अपना अपना ड्रेस होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ लोग ऐसे भी ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने कपड़ा ही नहीं पहना है। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, राइट। कपड़ा पहन के आइए, जाइए। मैंने भी देखा था कि नहीं को कपड़ा पहन के आइए। जो जो लोग कपड़े नहीं पहने हैं, एटलीस्ट कम से कम हमारा ऊपर का वस्त्र अच्छा से रहे, चेहरा अच्छा से आपका दिखे, राइट। तो क्लास के नियमों को बताया मैंने, अपने बारे में बताया। अभी मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने दुनिया के किस कोने से ज्वाइन किया है। जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। आप अपने शहर का नाम लिखिए, आप अपने शहर का नाम लिखिए, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। जस्ट टाइप सिटी नेम। मुंबई से है, असम से, मुंबई से। सिटी नेम लिखना है, शहर का नाम। बिहार से जमशेदपुर, सहारनपुर, गुरुग्राम, आगरा। और भरतपुर, हांगकांग से, जयपुर से, रांची से, आगरा से, प्रयागराज से, नवी मुंबई से, ओडिशा से, कटनी से, पटना से, अकोला से, मुजफ्फरपुर से, कोलकाता से, गुजरात से, अहिल्यापुर, इंदौर, दिल्ली, और बेंगलुरु से है, जयपुर से है, पंजाब से है, सिवान बिहार से है, सागर से, एमपी से है, पूना से है, पूर्णिया से है, पटना से है, देहरादून से है, जम्मू से है, जमुई से है,
ब्रह्मपुर से है, आसनसोल से है, और रानीगंज वेस्ट बंगाल से है, कर्नाटका से है, गाजियाबाद से है। शहर का नाम लिखेंगे, जस्ट टाइप सिटी नाम, पांडिचेरी से है, गोरखपुर से है, राजस्थान से है, चेन्नई से है। वेरी गुड। शहर का नाम लिखेंगे सभी लोग। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग इस पूरे ग्लोब के अलग अलग जगह से, जहां तहां से आप सभी ने ज्वाइन किया है, और मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस विधा को हम सभी मिलकर हर घर में पहुंचाने का काम करते हैं। इस विधा को हम अकेले नहीं पहुंचा सकते, इसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है। तो तो किस प्रकार से यह विधा कार्य करता है, इसका क्या सिद्धांत है, किस प्रकार से हमारे लाइफ में इसका कनेक्शन है, और यह कैसे कार्य करता है, इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास अभी करेंगे। यूं तो आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, व्हाट्सएप में देखा होगा, एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग गोइंग टू बी वायरल। हाँ, वायरल हो गया। हाँ हाँ, राइट। तो ये एक्यूप्रेशर एक्चुअली किस प्रकार हमारे बॉडी में कार्य करता है, आप देखिए। यह एक्यूप्रेशर विधा जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे शरीर में कार्य करता है। जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे शरीर में कार्य करता है। ये अलग बात है कि हम उसके बारे में नहीं जानते, हम एन केन प्रकार इसका प्रयोग करते ही रहते हैं, भले उसके बारे में जानकारी हमें हो या नहीं, अलग बात। राइट। तो जब किसी का जन्म होता है, जब किसी का जन्म होता है, आप देखेंगे उस बच्चे को उल्टा लटका के यूं पीठ पे थप्पी मारी जाती है। हाँ, क्या है ये, क्यों ऐसा किया जाता है? इन केन प्रकार उसके पीठ में दबाव पड़ेगा, बच्चे का नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और बच्चा रोना शुरू कर देगा। बच्चा रोना शुरू कर देगा, और यही यदि रोया नहीं, हाँ, डॉक्टर परेशान हो जाते, उसके पेरेंट परेशान हो जाते, नहीं रोया बच्चा, तो वह एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। आप सभी को पता है, उसे सीपी बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी। इसमें बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा, लेकिन उसका शरीर अकड़ जाता है, शरीर नहीं बढ़ेगा। राइट। तो समझिए कितना बड़ा रोल है एक्यूप्रेशर का हमारी लाइफ में, भले उसके बारे में नहीं जानते हो। जब तक वह बच्चा चलने फिरने नहीं लगेगा, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो जाएगा, उसके घर में उसकी दादी अम्मा, उसकी नानी अम्मा, सभी लोग मिलके क्या करते हैं, खूब ऑयल से मसाज करते हैं। हाँ, ऑयल से खूब मसाज करते हैं। सीवी नहीं, सीपी होता है, सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। हाँ, गुंजेश्वर त्रिपाठी जी। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी, गूगल में सर्च कर लीजिए। ठीक है। तो जब तक बच्चा का ग्रोथ अच्छे से ना हो जाए, तब तक के लिए ऑयल से खूब मसाज किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसके माध्यम से बच्चे के उन बॉडी के उन सभी एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, जिसके कारण बच्चे के बॉडी का एनर्जी, बॉडी की ऊर्जा संतुलित रहती है, और बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। हाँ, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है, वह बीमारियों से बचा रहता है। आप देखेंगे जिस बच्चे का मसाज अच्छे से हुआ है ना बचपन में, वह बहुत हेल्दी रहता है। राइट, बहुत हेल्दी रहता है। यही कारण है। ऐसे ही अनेकों फैक्ट मिलेंगे, अनेक प्रकार के फैक्ट मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से हमारे बॉडी में कार्य हो रहा है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। हाँ डॉक्टर मुस्तकीम जी, आपके पास भी एक बच्चा सीपी का है, ठीक है, डोंट बी वरी, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे ही अनेक फैक्ट मिलेंगे, हम देखेंगे आगे अभी ट्रेनिंग में कि हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर का प्रयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है अभी। जो एक्यूप्रेशर हमारे शरीर में इतना अच्छा कार्य करता है और जीवन भर हमें साथ देता है, हम वह कार्य कैसे करता है, क्या सिद्धांत है उसका, क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में अवश्य जानना और समझना चाहिए। यूं तो जब बात एक्यूप्रेशर की करते हैं, हमारे दिमाग में जब एक्यूप्रेशर वर्ड आता है, तो हम लोग के दिमाग में एक चीज जरूर आता है, ये विधा कहाँ की है,
चीन की, जापान की, अमेरिका की, फ्रांस की, कहाँ की है? जस्ट टाइप कंट्री नेम इन द चैट बॉक्स, कहाँ की है चिकित्सा विधा, ये विधा जो किधर का है, लिखिए। जो आपको आता हो, जहाँ का है, जो आप जानते हैं, लिखिए किधर का है। हाँ, इंडिया। अच्छा ठीक है। चाइना, ऑरिजिन इंडिया, भारत। हाँ, चाइना, चाइना, इंडिया। लिखिए कहाँ का है, यह विधा किधर का है एक्चुअली। नेपाल का है, ठीक है। इंडिया, लिखिए सभी लोग लिखिए। कंट्री का नाम लिखिए, कौन से कंट्री का है यह विधा। हम्म। कोरिया, जापान, ठीक है। वी आर सो कंफ्यूज, हम सभी भ्रमित हैं। कोई कह रहे इंडिया का है, कोई कह रहे चाइना का है, कोई कह रहे जापान का है। हाँ, भारत का है एक्चुअली। हम सभी लोग यह जानते हैं कि हमारा देश विगत 1000 साल विदेशी शासन के अधीन रहा है। और उस समय हमारे देश के कल्चर को मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया। फाइनली जब अंग्रेजी शासन लागू हुआ, हमारे देश के एजुकेशनल सिस्टम को इनवैलिड करार दे दिया गया, जहां पर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में 64 आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाती थी। उसी में से एक आर्ट्स था स्वास्थ्य कला। और स्वास्थ्य कला में विभिन्न प्रकार के भारतीय मूल की चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान दिया जाता था। उस समय हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग इधर आके पढ़ते थे। हाँ, पूरी दुनिया से लोग इधर आते थे पढ़ाई करने के लिए। आज जस्ट उल्टा है, आज इधर से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, राइट। आज उल्टा है। तो उस समय जब पूरी दुनिया से लोग इधर आके पढ़ाई करते थे, उस समय इन चीजों को पढ़ाया जाता था। और लोगों ने यहाँ आके सीखा है, लोगों ने इधर आके सीखा है इन चीजों को। हाँ, जब हमारे देश में इन चीजों की पढ़ाई लिखाई बंद होने लगी, चूंकि इधर से लोग पढ़ के जा चुके थे, उधर अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार किसी ने हाथ और पैर के बिंदुओं का, किसी ने हाथ पैर कान फेस के बिंदुओं का, किसी ने पूरी बॉडी के बिंदुओं का, किसी ने किसी अलग प्रकार के टेक्निक का, किसी ने कान का, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। और उसको उसको अपना अपना नाम दिया। जैसे अमेरिका में हाथ पैर फेस कान के ऊपर पड़ने वाले रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी, राइट। हाँ, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। ऐसे ही फ्रांस में कान के बिंदुओं के बारे में बताया, नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी, जिसे कभी कर्ण बिंदु चिकित्सा कहते थे। हाँ, ऐसे ही चाइना ने चीन में हमारी बॉडी की ऊर्जाओं को संतुलित करने के ऊर्जा का जो पाथवे, जिसे मेरिडियन चैनल के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर उपस्थित बिंदुओं के बारे में बताया। नाम क्या दिया? मेरिडियानोलॉजी, या फिर अक्यूपंक्चर, अक्यूप्रेशर। उसे ही ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के नाम से लोग जानते हैं। टीसीएम, टीसीएम जो आप लोगों ने सुना है ना, वही है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। उसी प्रकार से जापान में शियात्सो के प्रेशर, कोरिया में प्रोफेसर पार्क जेवू ने हमारे हाथ और पैर के ऊपर उपस्थित इन सभी बिंदुओं के बारे में बताया। कोरियन लैंग्वेज के अनुसार हाथ को सु और पैर को जोक बोला जाता है। इन दोनों को मिला के क्या बना दिया? सु जोक अक्यूप्रेशर, राइट। सु जोक अक्यूप्रेशर। तो ये सूजोक अक्यूप्रेशर किस प्रकार कार्य करता है, इसी सूजोक अक्यूप्रेशर का एक पार्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में आ गई? समझ में आ गई हो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, थोड़ी सी समझ में आ गई। हाँ हाँ, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हम्म, सभी लोग लिखेंगे।
ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसका इतिहास देखा, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन तो इसको लिखना है, ये पीडीएफ में नहीं रहेगा, राइट। हाँ, जब पूरे देश में पूरे दूसरे देश एबीसीडी सीख रहे थे, हमारे यहाँ पांच पांच नहीं, आठ आठ विश्वविद्यालय थे। बिल्कुल सही बात है सुरेश बाबू जी। हाँ, आठ आठ विश्वविद्यालय थे हमारे यहाँ। और ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ से बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल रहे थे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। तो रंजित राय जी, आप बैठ के सुनेंगे तो समझेंगे, सो के सुनेंगे तो नहीं समझेंगे। हाँ, मैंने पहले ही कहा है कि विधा को सीखने का एक रूल होता है ना। ठीक है, मैंने रूल पहले ही आप लोग को समझा दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन मैं 3 बार बताऊंगा, यदि किसी का छूट गया डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग रहेगा, आप लोग अवश्य ही इसे देखकर दोबारा से रिपीट करके आप लिख सकेंगे। लिखिए, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अभी किसी का छूटा हुआ होगा, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग है, उसको देख के लिख लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब यह कैसे कार्य करता है, विशेष करके चरक संहिता ने, महर्षि चरक ने वर्णित किया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अर्थात जैसा हमारा शरीर है वैसा यह ब्रह्मांड है, जैसा ब्रह्मांड है वैसा हमारा शरीर है। जैसे हमारी शरीर की संरचना है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि भी, जैसे इस ब्रह्मांड की सृष्टि भी उसी अनुरूप हमारा शरीर बना है, यानी समानता का सिद्धांत। और हमारे शरीर के अनुरूप ही हमारे शरीर के विभिन्न अंग भी बने हुए हैं। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत यहां पे अप्लाई होता है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। कैसे समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, आप देखेंगे हमारे हाथ को, हाथ में देखिए 5 बड़ी उंगलियां हैं, है ना। पांच, पांच में से 4 बड़ी है, एक छोटी है ना, एक छोटी जिसे अंगूठा कहते हैं। 4 बड़ी उंगलियों में आप ध्यान से देखेंगे, कुछ चीजें समान रूप से हमें दिखाई देगी। क्या समान है, क्या इक्वल है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सभी में 3 3 ज्वाइंट है, सभी में 3 3 ज्वाइंट है, हो गया ना समान। किसी में एक क्यों नहीं, किसी में दो क्यों नहीं, किसी में 4 क्यों नहीं, सभी में 3 3 क्यों है, राइट। सभी में 3 3 क्यों हैं। तो थोड़ा सा इसे हमें देखना है कि हमारे बॉडी के समान ही हैं, हमारे बॉडी के समान ही हैं। अब आप, अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूं, ठीक है, आवश्यकता होगी मैं खोल दूंगा। अभी आप पूरी बॉडी में सर्च करिए कि हमारे बॉडी के कौन से भाग में 3 ज्वाइंट पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के कौन से अंग में, कौन से भाग में 3 ज्वाइंट पाए जाते हैं, और सर्च करके मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि वो कौन सा भाग है जहां पर 3 3 ज्वाइंट हमें मिलते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, परफेक्ट। हाथ और पैर, हैंड एंड लेग, हाथ और पैर। अभी आप देखेंगे हमारे हाथ में
पहला रिस्ट, दूसरा एल्बो, और थर्ड शोल्डर। थर्ड शोल्डर। ऐसे ही पैर में हमें तीन ज्वाइंट मिलेंगे। कहाँ कहाँ तीन ज्वाइंट हैं? हाँ, कहाँ कहाँ तीन ज्वाइंट है ये देखिए। ये कंकाल दिखाई दे रहा है। हाँ, पहला ज्वाइंट यहाँ पर, दूसरा ज्वाइंट इधर है, और तीसरा इधर है। तीन ज्वाइंट है। हाँ, तीन ज्वाइंट है। हमारे हाथ में भी तीन ज्वाइंट है। कहाँ? फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, और थर्ड यहाँ। राइट, थर्ड यहाँ। तो इस प्रकार से हाथ और पैर में हमें तीन तीन ज्वाइंट मिल रहे हैं। हाथ और पैर की संख्या मिला के चार। हाथ और पैर की संख्या मिला के चार। और हमारे हाथ में बड़ी उंगलियों की संख्या चार। हमारे हाथ और पैर की संख्या चार, और हाथ में बड़ी उंगलियों की संख्या चार। हाथ और पैर में ज्वाइंट कितने हैं? तीन तीन। और इन चार बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट कितने हैं? तीन तीन। राइट, तीन तीन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन्हीं चार बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। ये चार बड़ी उंगलियां, दो हाथ होगी तो दो पैर होगा। राइट, दो हाथ होगी तो दो पैर होगा। सिंपल। अभी इसमें से दो हाथ कौन सा, दो पैर कौन सा, हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। आप देखिए, जमीन पे जब खड़े होते हैं तो हमारा पैर जमीन पे होता है, और हाथ हवा में लटक रही होती है ना? हाथ हवा में लटक रही होती है। अभी एक प्रयोग करना है सभी को। एक हाथ को बनाइए जमीन। चलिए, एक हाथ को जमीन बना दिया, है ना? जमीन बना दिया। और दूसरे हाथ की उंगली को इसके ऊपर रखना है। ऐसे करके रख के देखिए। जब आप ऐसे करके रखते हैं तो क्या दिखेगा कि दो उंगली टच किया है, दो उंगली हवा में लटक रहा है। हाँ, दो उंगली हवा में लटक रहा है। यानी जो उंगली टच कर गई वह क्या है? पैर है। और जो हवा में लटक रहा हो वो क्या है? हाथ है। सिंपल। बीच की दो उंगलियां पैर है, बगल की दो उंगलियां हाथ है। बीच की दो उंगलियां पैर है, बगल की दो उंगली हाथ है। ये समझ में आया? हाँ। अभी हम लोगों ने हाथ और पैर को ढूंढ के निकाल लिया। कौन सा पैर कौन सा हाथ। राइट, कौन सा पैर कौन सा हाथ, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हमें ये ढूंढ के निकालना है, इन दोनों पैर में से कौन सी उंगली किस पैर का, इन दोनों उंगली हाथ में से कौन सी उंगली किस हाथ का। राइट, तो ये भी वेरी सिंपल, बहुत आसान है। हाथ को ऐसे करिए, हाथ को ऐसे करिए। अभी आप देखिए कि एक हाथ लिया, एक पैर लिया। इधर भी एक हाथ लिया, एक पैर लिया। दोनों तरफ एक एक हाथ एक एक पैर चला गया। राइट। अभी जो उंगली जिस साइड है उधर के हाथ और पैर के लिए, यानी इस हाथ के लिए यदि प्रयोग में लाना है तो इस छोटी उंगली का प्रयोग करेंगे। इधर के पैर के लिए इस छोटी उंगली का, इधर के पैर के लिए इस बड़ी उंगली का, इस हाथ के लिए इस बड़ी उंगली का। दूसरे हाथ में आप देखें तो इसमें भी वैसे ही है, एज इट इज, एक हाथ एक पैर इधर। अभी ये इस हाथ के लिए, ये वाला इस साइड के पैर के लिए, ये वाला इस साइड के पैर के लिए, और ये वाला इधर के हाथ के लिए, इस हाथ के लिए। अभी इसमें एक चीज कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा? आप ध्यान से देखिए कि दोनों बड़ी उंगलियां, दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। अभी ऐसे करिए, ऐसे करके ऐसे ऐसे करिए, याद हो जाएगा। हाँ, इधर का है ये। हाँ, इधर का। और ये दोनों किधर का? इधर का। ये इधर का और ये इधर का। राइट। छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए, बड़ी उंगली सेम साइड के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। समझ में आया हो? चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। हाँ, समझ में आया हो? चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हम्म। हम्म। सभी लोग लिखेंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा। हाँ, ठीक है। अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं, समझ में नहीं आया है। हाँ, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया, इसकी रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल है, उसको देखना है। और अभी दोबारा तो बताया जाएगा, अभी कल का भी क्लास है।
राइट, कल का भी क्लास है। मैंने क्या कहा कि ये दोनों बड़ी उंगली इधर के हाथ और पैर के लिए, यदि इससे लिया तो ये वाली उंगली क्या होगा, इस हाथ का, और ये वाली उंगली क्या होगा, इधर के पैर का। राइट, अभी इससे लिया तो ये क्या होगा, ये वाली उंगली इस हाथ का, और ये वाली उंगली इस साइड के पैर का। राइट, सेम साइड के पैर का, जिधर का हाथ है उधर के पैर का। बस ये ऐसे ऐसे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, राइट। तो हाँ, सेम साइड के लिए बड़ी उंगली का प्रयोग करना, और उल्टी साइड के लिए छोटी उंगली का प्रयोग करना है। तो यहां तक देख लिया। अब ये लोकेशन कैसे देखें, कौन सा लोकेशन, उदाहरण लेते हैं। किसी व्यक्ति के एल्बो में पेन है। एल्बो कौन सा ज्वाइंट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन सा है, सेकंड ज्वाइंट, बीच वाला ज्वाइंट। सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो क्या करेंगे हम, सेम साइड के हाथ का बड़ा उंगली, हाथ का बड़ा उंगली कौन सा है, इंडेक्स फिंगर। तो इसका सेकंड ज्वाइंट क्या होगा, एल्बो। फर्स्ट ज्वाइंट क्या होगा, रिस्ट। ये क्या है, फोर आर्म। ये क्या है, आर्म यानी बाह। और ये क्या है, शोल्डर। ऐसे ही, ऐसे ही पैर के लिए, पैर में ये क्या है, टखना, एंकल, ये पिंडली है, ये घुटना है, नी है, ये जंघा है, थाई, और ये कूल्हा, हिप। राइट, उसी प्रकार से दूसरे हाथ में ये क्या रहेगा, रिस्ट है, ये एल्बो है, ये शोल्डर है। ऐसे ही इधर टकना है, घुटना है, कूल्हा है। हाँ, ये जंघा है, ये पिंडली है, इधर पैर के लिए। ठीक है, छोटी उंगली में भी उसी तरह से रहेगा, ज्वाइंट के आधार पे हम लोगों ने देख लिया। ये क्या है, टखना है, ये घुटना है, और ये कूल्हा है। बस सभी उंगलियों में इसी के आधार पे लोकेशन ढूंढ लिया जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग हाथ पैर का लोकेशन कैसे देखना है आप लोगों ने समझ लिया है। समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग चलेंगे आगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी जिनका कंफ्यूजन होगा उनका भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग चलते हैं पांचवी उंगली यानी थंब के ऊपर। पांचवी उंगली थंब के ऊपर। थंब में आप देखेंगे दो ज्वाइंट हमें मिलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ज्वाइंट सेकंड ज्वाइंट, दो पार्ट हो गया, अंगूठे का अग्रभाग और अंगूठे का नीचे का भाग। ठीक है, अंगूठे का नीचे का भाग। आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे गर्दन से ऊपर, हमारे कंधे से ऊपर, यहां से यहां तक नेक होता है ना, यहां से यहां तक नेक होता है, और इधर से ऊपर हमारा माथा। माथा दो भाग हो गए, यहां से नीचे गर्दन, नेक, और यहां से ऊपर माथा। यानी ये दो भाग हमारे अंगूठे में, यहां से यहां तक गले के लिए, और यहां से ये ऊपर माथे के लिए, माथे के लिए। राइट, माथे के लिए। तो ये माथे का जो भाग है, क्योंकि माथे में बहुत सारे ऑर्गन है, आंख, कान, नाक, मुंह, ललाट, टॉप ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड, बहुत सारी चीजें है ना। तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अभी इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, एक सिंपल टेक्निक है। क्या करना है, कैसे करना है, देखिए। अपने हाथों को ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, और इसको हाथ, हाथ को अपने फेस के पैरेलल करना है। सभी लोग करके देखिए तो समझ में आएगा, है ना। हाथ अपने फेस के पैरेलल रखना है, और धीरे धीरे अपने फेस को छूने का प्रयास करना है। ऐसे करके लाइए, फेस को छूने का प्रयास करिए। हाँ, जब आप फेस को छूने का प्रयास करते हैं तो कोई एक ऐसा ऑर्गन आपके उंगली को, आपके हाथों को टच करेगा। वो कौन सा ऑर्गन है, चैट बॉक्स में लिखिए। वो कौन सा ऑर्गन है जो आपके उंगली को टच किया, आपके हाथों को टच किया। हाँ, वेरी गुड, नोज। नोज यानी नाक का टिप। राइट, नाक का टिप, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे फेस का उभरा हुआ भाग हमारा नाक है, या नाक की ठुड्डी। नाक का टिप ही है वो जगह है जो पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। राइट, पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। हमारे अंगूठे के अग्रभाग में भी प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग हमें दिया है। अभी क्या करना है, चलिए सभी लोग कलम उठाइए, और जो हमारे अंगूठे के अग्रभाग में उभरा हुआ भाग है उसको मार्क करिए। हाँ, उसको मार्क करिए, और मुझे कैमरे में दिखाइए ऐसे करके। हाँ, मार्क करिए, मुझे कैमरे में दिखाइए कितने लोगों ने किया। संकित जैन जी, हाँ,
ठीक है, परफेक्ट। और सुबोध कुमार जी, अशोक शाह जी, रंजू कुशवाहा जी, रामचंद्र जी, हाँ ठीक है, विनोद जी, वीवो जी, सुरेश बाबू जी, अरे वाह। और कंचन सिंह जी, भगवती बजाज जी, विजय ढोले जी, रेणु जी, अरे वाह बहुत अच्छा, नीलम जी, और प्रीति अग्रवाल जी। ठीक है, और देखूं, अभी तो 9 स्क्रीन है, ये तो बहुत सारा है। सोनाली सलुंके जी, ठीक है, कबीराज जी, और कांता गिदवानी जी, हेमंत महावर जी, और और किसने किया है, यूसी शर्मा जी, ममता नायक जी, और शुभांगी जी, नितिन कुमार जी, उमेश पटेल जी, और अमित शर्मा जी, सद्दाम हुसैन जी, जनार्दन सिंह जी। तो ये तो बहुत सारे लोग हैं, अभी 224 लोग हैं। तो सभी का तो नाम नहीं लिया जा सकता, जिनका नाम लिया उन्होंने किया, जिनका नाम नहीं लिया उन सभी ने किया। ठीक है। अभी यदि सबका नाम लेने लगे तो नाम लेते लेते क्लास ओवर, तो फिर पता चले सिलेबस बाकी रह गया। राइट। तो जिनका नाम लिया उन सभी ने किया, जिनका नहीं लिया उन सभी ने कर लिया। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने नाक के टिप को देख लिया, कहाँ है, नाक के टिप को देख लिया। ठीक है। अभी नाक यहां से ऊपर की ओर है, इसके ऊपर एक लाइन देनी है, इसके ऊपर एक लाइन देनी है इस प्रकार से, ये देखिए, ऐसे करके एक लाइन दे दी। हाँ, ऐसे करके एक लाइन देनी, ये अपना नाक बन गया। राइट, नाक बन गया। हाँ, नाक बन गया। अभी नाक के दोनों बगल में दोनों आंखें, इसके बगल में दो गोले बनाने हैं, इस प्रकार से दो गोले बनाने हैं, दोनों आंखें बना दी। राइट, दोनों आंखें बना दी। अभी हमारा कान किधर है, आंख के पैरेलल आने से थोड़ा सा नीचे आने से हमारी कान मिलती है। हाँ, कान मिलती है। ऐसे ही इधर आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे कहां पर रहेगा, ये हमारे लाइट और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन होगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा लोकेशन होगा, जहां हमारी नाखून खत्म हो रही है वही वाला लोकेशन होगा। ठीक है, दोनों तरफ से कान का लोकेशन। हाँ, कान का लोकेशन। हम लोगों ने नाक बना लिया, आंख बना लिया, कान बना लिया, अब बारी मुंह की। चलिए सभी लोग मुंह बनाइए। मुंह बनाने का मतलब है अंगूठे में नाक के नीचे मुंह बनाना। मुंह बनाने का मतलब कुछ और भी होता है। हाँ, ठीक है। तो चलिए, यहां पर मुंह बनाना है ऐसे। हाँ, ऐसे मुंह बनाना है, मुंह बना दिया। अभी हमारा फोरहेड है ना, फोरहेड कैसे, आंख के ऊपर है, आंख के ऊपर है, आंख के ऊपर हमें दो लाइन देनी है, दो लाइन देनी है इस प्रकार से, ऐसे करके। ये देखिए, ये दोनों लाइन के बीच वाला भाग हमारा फोरहेड है, हमारा फोरहेड है। सभी लोग बनाएंगे, हमारा फोरहेड है। अंगूठे के टिप में जगह बचा, अंगूठे के टिप के ऊपर जो जगह बचा वो क्या है, हमारा टॉप ऑफ हेड, सर का ऊपरी हिस्सा, टॉप ऑफ हेड। ये टॉप ऑफ हेड जहां पर बाल होते हैं, बाल कैसे है, काले। तो इस टिप को कलम से कलर करिए, ऐसे करके कलम से कलर करिए, रंग दीजिए इसको। हाँ, ये बाल बन गया, ये बाल बन गया। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बाल बना लिया। अभी जब आप ऐसे करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक, यह माथे की तरह दिखाई देगा। राइट, यह माथे की तरह दिखाई देगा। कहाँ है, कैसे है, हाँ, कहाँ है, कैसे है। हम लोग अभी जो है इसको पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, इसको पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को क्लास के शुरुआत में ही बोला था, क्या बोला था, परमिशन लिया था, आप लोगों ने परमिशन दिया था ना, है हाँ। तो अभी मैं एक छोटा सा एक दो फीडबैक आप लोग को दिलवाता हूँ कि जो हमारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो हम लोग यहाँ अपने यहाँ कराते हैं, उसमें प्रशिक्षण लिए विद्यार्थियों का क्या अनुभव रहा है। फिर हम लोग इसको पूरा करेंगे, फिर आगे मैं कोर्स के बारे में बताऊंगा। ग्रांटेड, हम दिखाइए, ग्रांटेड। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है हमारे स्टूडेंट, अभी हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए जो लोग हैं पुराने। अभी दिखाई दे रहा, हाँ जी, जी सुरेश बाबू जी, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। और आप कहाँ से हैं, आपने कैसे ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते समय क्या सोच रहे थे, और अभी क्लास करके क्या सोच रहे हैं, ये बताना है। राइट, हाँ, ठीक है जी।
अनम्यूट कर लीजिए। यही सोच रहा था ज्वाइन करूं नहीं करूं, हम्म। लेकिन ज्वाइन करके बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। अभी चौथा पांचवा दिन है मेरा। अच्छा, अभी आपका जो रिसेंटली पिछला जो बैच है उसमें आपने हाँ जी, ज्वाइन हाँ जी। किया था? नए हाँ, बैच में ही राइट। हूँ, अच्छा अच्छा। लेकिन अभी तो अच्छा क्या, लग रहा है। जी जी, क्लास में आपको ज्वाइन करके जैसे जो कंफ्यूजन आपको था क्लास के पहले, वो खत्म हुआ, लग रहा था? हाँ, कन्फ्यूजन जितने भी कन्फ्यूजन थे सब ग्रुप हम्म के द्वारा दूर कर दिए गए। बहुत अच्छा। ठीक है। जो जो ठीक भी है। पूछा सब बताया गया। जी जी। तो क्लास को आपने देखा कि क्लास में जो है बहुत सारे लोग पिछले बैच से भी आते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन आपने ज्वाइन देखा? करके बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। ठीक है। जी। तो अभी चौथा नेक्स्ट। पांचवा दिन जी, है। योगेश जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, नए बैच में ही हूँ, म्यूट कर लीजिए आप। लेकिन अभी अच्छा लग हाँ, रहा है। आप नहीं है, रेनू जी, हाँ, रेनू जी। जी। आई एंजॉय अ लॉट। बहुत, और समझ में भी आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा वो फाइल्स नहीं मिलते हैं। जो भी पूछा सब बताया गया। वो हाँ जो ठीक है, लेक्चर आपका का। थोड़ा हमारा वो जो लैंग्वेज है वो क्या बोलते हैं उसको, खड़ी हिंदी है ना, और आपका थोड़ा है ना, यस। वो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, वैसे क्या अनुभव रहा आपका? हाँ। हाँ। इट्स अ वेरी गुड, वेरी गुड। आई एंजॉय अ हम्म, लॉट। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा है, बहुत तो अच्छा आप प्रोग्राम है। आप और यहाँ फिर, से अपने, आपने हाँ जो है जी। हांगकांग से ज्वाइन किया आपने, अभी वहाँ समय लेट होता है फिर भी आप जो है क्लास को, मैं देखता हूँ हर एक क्लास यहाँ को पे आप एंजॉय करते हैं। 11:30 हो रहे हैं रात के। अच्छा। फिर मेरी ट्रेवलिंग भी ज्यादा होती है, तो उसमें थोड़ा कट हो जाता है, तो फिर थोड़ा हाँ। फाइल्स मुझे कम मिलते हैं। हम्म। तो मैं नेक्स्ट डे को थोड़ा फॉलो करूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आप और लोगों को क्या मुझे कहना चाहेंगे? लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वेरी गुड। आई विल लाइक टू इंक्रीज मोर पीपल्स इन हांगकांग। मैं, अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत सच। अच्छा। जी। बहुत अच्छा ठीक। है, और समझ में अभी मेरे को ज्यादा आ रहा है। पहले मेरे को लैंग्वेज के कारण थोड़ा प्रॉब्लम था। अभी मेरी हम्म। हिंदी भी सुधरती जा रही है। अरे वाह बहुत, बहुत अच्छा। ठीक है। हिंदी में। जी। और कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, बस वो हम्म। खाली प्रॉब्लम है, बाकी मिलते ठीक है, हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड प्रोग्राम। अभी मुझे वो ही चाहिए कि नेक्स्ट डे का जो आता है लेक्चर, तो मैं हाँ, थोड़ा उसको फॉलो करने में, वो मुझे नहीं मिलते वो हैं आपको अभी। व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। ठीक अच्छा, है। सुजक और मर्म, ये दो हाँ, का नहीं मिलता। ठीक है, मिल जाएगा तो जी। आपको मैं तकलीफ देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी वेरी गुड प्रोग्राम, और समझ में भी अभी काफी क्लियर होती जा रही है बातें। जी जी, वेलकम अभी वेलकम। मैं कल जा रही हूँ बॉम्बे, लेकिन हाँ, वहां पे कोई नियर बाय है प्रैक्टिकल की क्लास? प्रैक्टिकल की क्लास है नहीं, अभी वो लोग इधर आ रहे हैं सब, 24 से यहाँ है ओ, ना प्रैक्टिकल की क्लास यहाँ पर, तो तो वो लोग अभी नियर इधर आ रहे बॉम्बे हैं। से, बॉम्बे के पास मुंबई में ही, आसपास हाँ, में? धनबाद का प्रैक्टिकल हो जाने के बाद मुंबई का होगा। ओ, ठीक तो है। फिर टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ, उसमें टाइम हाँ, लगेगा। ठीक है। ठीक है। जब आप, हाँ, आप उधर हाँ। शेड्यूल करिए, मैं हांगकांग आता हूँ, उधर पढ़ा दूंगा मैं ठीक है। तो यहाँ पे तो केवल 2 स्टूडेंट्स हैं ना, हांगकांग हाँ, तो में? और मैं, लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। हाँ, हाँ, 25 और 30 मैं लोग कर पूरा लीजिए, मैं आ अरेंजमेंट जाता कर हूँ। दूंगी। मैं हाँ, अरेंजमेंट भी कर दूंगी, बॉम्बे में भी अरेंजमेंट कर सकती हूँ। ठीक है। जब आप आएंगे इधर उस समय बात करिएगा। ठीक है। हाँ जी, जरूर। जी। ठीक है। जी। थैंक यू जी वेरी जी जी मच। वेलकम। जी। विद्या विष्णु गदक जी। वो तो फिर टाइम लग जाएगा। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ, कैसे आपने सर ज्वाइन अभी किया? हमने और 12। हाँ, कैसे आपने हाँ, ज्वाइन किया और क्या अनुभव रहा उसके बारे में बता दीजिए। मैंने एक फेसबुक के ऊपर देखा था। फिर हम्म, उसके बाद में 52 का बैच था हमारा। अच्छा। और तभी मैंने जो कोर्स किया बहुत ही अच्छा। सर, मैंने प्रैक्टिस शुरू किया अभी नासिक में। बहुत ही अच्छा हम्म रिजल्ट आ रहा है, लगता ही नहीं था हम्म हम इधर तक पहुंच सकते हैं। अभी ये मेरी सहेली, उनको भी मैं बोला आप ज्वाइन करो, उनका मोबाइल हम्म, थोड़ा खराब हो गया। लेकिन मेरा टारगेट है का इस महीने के समझो इस महीने में 10 तो मैं ज्वाइनिंग करूंगी यहाँ पे। और अरे वाह फ्रेंचाइजी भी लिया है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर घर चिकित्सा जाना चाहिए, और अपन जो सिखाते हैं आप तो बहुत ही अच्छी तरह से सिखाते हैं सब। ऑनलाइन होते हुए भी प्रैक्टिकल हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो जी बहुत जी ही जी अच्छा है, सब लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए और घर घर चिकित्सा ये लेके जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट भी जी अच्छा जी है, जी। सब लोग ठीक हो रहे हैं, 15 दिन में ही ठीक हो रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, जी जी हमको मौका दिया है ये स्वास्थ्य अभियान में। जी। लेकिन मेरा टारगेट है तो कि 20 अवश्य, वाले अभी 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 किसी का फीडबैक नहीं ले रहा योगेश सर, मैं आपका कल ले लूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे भारत में पढ़े पढ़ाए 6,000 स्टूडेंट अपने हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। जब पहली बार हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये रहता है, पता नहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है, हमारे भी मन में कभी होता था ऐसा। हाँ, तो अवश्य सबके मन में होगा, क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने फीडबैक ये दिलवाया, ताकि आप लोग को ये पता चले, या आप लोग जो है जिस संस्थान के थ्रू अभी आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो एक रेपुटेड संस्थान है। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर इसके स्टूडेंट हैं और पढ़े पढ़ाए लोग हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अपने बहुत सारे स्टूडेंट एम्स दिल्ली में हैं, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। तो रेपुटेड संस्थान है, और इसमें जो भी कोर्स कराए जाते हैं वो उसका जो सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगा वो इंटरनेशनली वेरीफाइड है। वो नहीं कि केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप अपनी थेरेपी सेंटर खोलना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, राइट। थेरेपी सेंटर चला सकते हैं। साथ ही अपने संस्थान का जो है फ्रेंचाइजी मॉडल अभी बनाया है, तो फ्रेंचाइजी लोग लेके और ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिसर्च, इन तीन चीज़ों का ऑथराइजेशन लेटर हमारे संस्थान से प्राप्त करते हैं। और इसकी अलग अलग जगह पर प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन हुआ करता है, अलग अलग जगह। जैसे भी पिछला सेशन हम लोग का मथुरा में हुआ था, उसके पहले पूना में हुआ था, फिर धनबाद में हुआ था, फिर अभी फिर से धनबाद में होने वाला है। ऐसे अलग अलग जगह पर अरेंज होते रहता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा अपने संस्थान के बारे में इसलिए बताया कि मन में जो कंफ्यूजन है कि कहाँ सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो खत्म। हाँ, संस्थान के बारे में कोई भी डिटेल जानना हो तो आप गूगल से जाके पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, एआई से पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां जाके आप लोग पूछ सकते हैं कि जो ये बैंड या भूमि एलिगिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ट्रेनिंग एंड रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म में BNTR, BEINTR, जब टाइप करेंगे तो आपको चैट जीपीटी भी बताएगा, एआई भी बताएगा, गूगल भी बताएगा, सब कोई बताएगा, यूट्यूब भी बताएगा, फेसबुक भी बताएगा, सब बताएगा कि संस्थान में क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कराए जाते हैं, इसका क्या रेटिंग रिव्यू है, सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर जो होते हैं इसकी जानकारी आपको आपके कम्युनिटी वाले ग्रुप में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा, यूट्यूब चैनल में इसका जो है अपडेट्स आता रहता है, तो इसकी जानकारी उधर मिलेगी, ठीक है। मथुरा में भी पिछला महीना खत्म हुआ, यानी कि 30 जून को हम लोग ने खत्म किया है, ठीक है। 30 नहीं, 30 मई को खत्म किया है, सॉरी, 30 मई को खत्म किया है, ठीक है। अभी जो है इधर धनबाद में 24 जुलाई से 1 अगस्त 9 दिन का ये ऑफलाइन ट्रेनिंग होने वाला है। 7 कोर्सेज का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाने वाला है यहाँ धनबाद में, ठीक है। नियर बाई के कोई स्टूडेंट होंगे तो इधर आ सकते हैं, और उसकी जानकारी आप लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर में दे रहा हूँ, उधर से भी आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वो नंबर है 9234200121। संतुलनम वेलनेस के नाम से ये नंबर आप लोगों को दिखेगा। ये अपना ही संस्थान है संतुलनम वेलनेस, जो ट्रीटमेंट का पार्ट संभालती है, ठीक है। तो उधर से आप लोग को जानकारी मिल जाएगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप करके, उस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, वो सारी जानकारियां उधर मिलेगी। तो चलिए, अभी हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी ऑर्गन को देख लिया, समझ लिया, राइट। अब इसको हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारे हाथ में ये जो अभी हम लोगों ने बनाया है किस प्रकार से हमारे हाथ में होगा। तो ये अपना अंगूठा है, और अंगूठे में सारे ऑर्गन कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। ये जस्ट स्क्रीन शेयर कर दूं, ये लीजिए। हाँ, ये अंगूठा है, और अंगूठे में माथे के सभी अंग कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देंगे। ये देखिए, ये स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रहा है, यदि दिखाई दे रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिख के जवाब दीजिएगा। कैमरे वाले थंब दिखाएंगे, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को।
दिखाई दे रहा है? सुरेश बाबू जी दिखाई दे रहा है? थंब दिखाइए। हाँ ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसी में हम अंगूठे में अभी जो हम लोगों ने बनाया, अंगूठे में जो अभी हम लोगों ने बनाया है, हाँ, ये कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आँख, कान, नाक, मुंह का लोकेशन हमारे अंगूठे में होना चाहिए। ऐसे करके अंगूठे में सारा लोकेशन होगा। अब जब हम माथे को लगा के देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। माथे के पूरा माथा ही यहाँ पे दिखा दिया, राइट। इस प्रकार से सारा लोकेशन हमें हमारे अंगूठे में मिल जाता है। ठीक है, अंगूठे के नीचे इस जगह पर गला रहेगा। हाँ, यहाँ पर गला रहेगा। ये जो है, ये गला रहेगा। गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये फर्स्ट जॉइंट है, सेकंड जॉइंट, इसके बीच का जो भाग रहेगा, इसी के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसी के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, गला। तो गला कुछ इस प्रकार। अभी गले से नीचे, गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखिए कि गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? थायराइड? चेस्ट, हाँ वेरी गुड हरी सिंह यादव जी। शोल्डर, चेस्ट, छाती, छाती, चेस्ट आता है। अभी देखिए गले से नीचे क्या है? चेस्ट है, छाती है अपना, है ना, छाती है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने अंगूठे में अपने फेस में, फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हम लोगों ने नाक देखा है, नाक देखा है, एज इट इज पूरे शरीर में, पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग, पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हम देखें तो चेस्ट ही है जो पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर किसी किसी का पेट भी तो निकला हुआ होता है। हाँ, तो खा पी के लाइफस्टाइल बिगाड़ के तोंद फुला लेंगे, उसका क्या? कुछ लोग तो इतना फुला लेते हैं उनको टेबल की आवश्यकता नहीं रहती, उसी के ऊपर प्लेट रख के नाश्ता कर लेंगे। हाँ, तो अभी जो लोग, जिनका निकला हुआ होगा बुरा नहीं मानेंगे, हाँ हाँ, अभी वो तो लाइफस्टाइल बिगाड़ने के कारण हुई है ना, नेचुरली तो नहीं है। प्रकृति ने हमें वैसे बनाया नहीं। प्रकृति ने कैसे बनाया? तो हमारा चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है। हमारा चेस्ट ही हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है। अभी देखिए, प्रकृति ने हमारे हाथों में गले से नीचे, गले से नीचे एक उभरा हुआ भाग दिया हुआ है। ये उभरा हुआ भाग चेस्ट के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, ये चेस्ट ही है। चेस्ट के सारे लोकेशन हमें यहां मिलेंगे, राइट। चेस्ट के सारे लोकेशन हमें यहां मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, यहां से नीचे दोनों साइड का, दोनों चेस्ट, दोनों तरफ दोनों लंग्स, दोनों तरफ दोनों लंग्स, फिर इसके बीच में, इसके बीच में हृदय, हार्ट, हार्ट, हृदय। और इसी जगह पर हमें ब्रेस्ट के लोकेशन में मिलते हैं इधर। वो जो ब्रेस्ट की समस्याएं रहती है ना, स्तन में गांठ का बनना, हाँ ब्रेस्ट लम्प्स, वो इधर ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहां पर हम ट्रीटमेंट देंगे, उसमें हमें आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से चेस्ट के सारे अंग हमें इस लोकेशन में मिल जाएंगे। अभी आप जब इस वाले उंगली को इधर सेट करके दिखाएंगे, देखेंगे ना, तो आपको पूरा बॉडी का अनाटमी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये माथा, ये गला, और ये वाला चेस्ट। इस भाग को हम लोगों ने क्या किया? इस भाग को हम लोगों ने क्या किया? इधर से उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, है ना, इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर, दोनों पैर, और बचा बीच में क्या? बीच में बचा उदर के सारे अंग, पेट के सारे अंग, राइट, पेट के सारे अंग। तो उदरगत सभी अंग हमें यहां पर मिल जाते हैं। जस्ट इसके नीचे हमें पेट मिलेगा, अष्टमक, अष्टमक। और अष्टमक के बगल में हमारी स्प्लीन कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगी। स्प्लीन, अष्टमक के जस्ट बगल में स्प्लीन, और इधर स्प्लीन के दूसरे बगल में लीवर और गाल ब्लैडर का लोकेशन मिलता है। यहां पर लीवर और गाल ब्लैडर, लीवर और गाल ब्लैडर,
बस इसके नीचे ड्यूडेनम से लगा हुआ हमारी पैनक्रियाज कुछ इस प्रकार से, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। पैनक्रियाज यही वो जगह है जहां पर हमारे द्वारा खाए गए भोजन को यहाँ टुकड़ा करने के बाद इधर से लेके पास किया जाता है। जब भोजन यहाँ आता है ना, तो सभी पाचक रस यहाँ आके भोजन में मिलते हैं। इधर से बाइल आएगा, बाइल हमारे गॉल ब्लैडर से बाइल आएगा, और यहाँ से स्प्लीन से और पैनक्रियाज से सारे पाचक रस आके इसमें मिलेंगे, और सभी पाचक रसों को लेते हुए ये भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को कुछ इस प्रकार से चला जाता है, और यहाँ आने के बाद उन पाचक रसों की सहायता से भोजन के सभी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है रक्त के रूप में, ब्लड के रूप में, रस के रूप में, हाँ सॉरी, रस के रूप में। और वही रस बाद में क्या बनेगा? रक्त बनेगा। वही रक्त मांस बनेगा, मांस फिर अस्थि बनेगा, अस्थि फिर मज्जा बनेगा, मज्जा फिर शुक्र बनेगा। ऐसे सप्त धातुओं का निर्माण यहाँ शुरू हो जाता है। हाँ, अभी यहाँ से जो बचा हुआ अनाज है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ से मूव होते हुए यह मलाशय में आ जाता है, हमारी रेक्टम में आ जाता है। अंतिम में इसको एनएस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथ के सामने कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। इधर क्या है? पेट है। इधर क्या? स्प्लीन है। इधर क्या है? लीवर गॉल ब्लैडर है। यहाँ क्या? डियोडिनम। इधर क्या? पेनक्रियाज। हाँ, और इधर क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। बीच में क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन। सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हम लोगों ने देखा। देखिए यहाँ पर भी एक फैक्ट है। हाँ, हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं। यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग भी खाते होंगे। हाँ हाँ, मालूम है क्या करते हैं? जब तक खैनी बना के सुबह सुबह खाएंगे नहीं, उनको ये लगता है मोशन नहीं आएगा। और क्या किया उन्होंने? खैनी लिया, ऐसे करके यहाँ रगड़ा, दो चार बार थप्पी भी मारा। उन्होंने जाने अनजाने में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जाओं को एक्टिवेट किया। इसके कारण उन्हें मोशन आया। उन्हें लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं, इसकी वजह से आ रहा है। ये फैक्ट है। बिना जाने वह अक्यूप्रेशर के सारे बिंदु कार्य कर रहे हैं। सीख के यदि आप लोगों ने तरीके से इसका प्रयोग किया तो कितना अच्छा कार्य करेगा। राइट, शरीर के सामने के सभी बिंदु अभी हम लोगों ने देख लिए। हाँ, शरीर के पीछे के बिंदुओं को कल देखेंगे, और कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजों को लेके आना है, कुछ चीजों को लेके आना है। उसके पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, यहां पर उपस्थित 200 लोगों से मुझे ये जानना है कि आज आप लोगों ने जो कुछ भी क्लास में देखा, क्लास अटेंड किया, क्लास पे कैसा लगा? मजा आया? एंजॉय किया आप लोगों ने? यदि क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मजा आया। ठीक है, वेरी गुड। क्लास इंटरेस्टिंग ही होना चाहिए। यदि हम लोगों ने क्लास को इंटरेस्टिंग तरीके से किया, चीजें मेमोरेबल बन जाती है, इधर स्टोर स्टोर हो जाती है। राइट, याद रखिए, जिस टीचर की क्लास बोरिंग होती थी उसके सभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट सोते थे। देखा है ना हम लोगों ने स्कूल और कॉलेज में? हाँ हाँ, क्यों? नींद आती थी। है ना? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को नींद नहीं आया होगा। अभी हम लोगों ने केवल डे वन देखा है। आज इतना मजा आया, आने वाला समय और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो कल के क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और तीसरे दिन के क्लास को तो मिस ही नहीं करना है ना? हाँ, क्योंकि और चीजें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आते जाएगी। तो अभी हम लोगों ने जस्ट सामने के बिंदुओं को देखा। सामने हमारे हाथ के सामने, हमारे यहाँ शरीर के सामने के बिंदु मिले, शरीर के पीछे के बिंदु हमारे हाथ के पीछे मिलेंगे। उसको हम लोग कल देखेंगे, और कल के सत्र में कुछ सामग्री लेके उपस्थित होना है, कुछ चीजों को लेके आना है, वो मैं भी आप लोग को बताऊंगा। तो अभी आप लोगों ने क्लास को अटेंड किया। आप लोगों का जो भी अनुभव क्लास में रहा है, मैं यहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ। हाँ,
एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे जाना है, 1 लाइन में 2 लाइन में जो कुछ भी आप लिखना चाहे अवश्य अपना फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने लिंक इधर दे दिया है, लिंक इधर दे दिया है। तो जिस प्रकार हमारा शरीर, जिस प्रकार हमारा शरीर सामने, सामने जैसे फेस की बात करें, फेस को सभी लोग क्या करना चाहते हैं, एकदम गोरा चिट्टा रखना चाहते हैं, फेस चमकना चाहिए। हाँ, हाँ, पीछे कलर रहेगा तो चलेगा, राइट। प्रकृति ने एज इट इज हमारे हाथ को बनाया, देखिए ध्यान से, हमारे हाथ का फ्रंट कैसा है, हाँ, कैसा है, फ्रंट हमारे हाथ का वाइट है, लाइट है, और पीछे डार्क है। तो शरीर के सामने के सारे बिंदु किधर मिलेंगे, इधर। शरीर के पीछे के बिंदु किधर मिलेंगे, इधर। ठीक है, तो सामने वाला देख लिया, पीछे वाला अभी देखेंगे। तो संस्था का नाम भी बता दीजिए, ये यहाँ मैं चैट बॉक्स में टाइप कर दे रहा हूँ, ये आप गूगल में टाइप कर सकते हैं, BEINTR। ये लीजिए, मैंने चैट बॉक्स में दे दिया। ठीक है निशा जी, हाँ, ठीक है। नॉट ओपनिंग, फीडबैक नॉट ओपनिंग, ऐसा तो नहीं होता है, होना तो चाहिए। ठीक है, मैंने इधर दे दिया है, ओपन हो जाएगा, ओपन तो हो ही जाता है। ठीक है, इधर दे दिया है। तो अभी मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग ये चाहते हैं कि सर केवल 3 दिन का कोर्स नहीं, मैं आगे के कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे आगे की कोर्स को भी ज्वाइन करना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मी, जस्ट टाइप मी, हाँ, मी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है जिसे सीखने से हम वंचित रह गए, हमसे ये छीन लिया गया, हमसे ये छीन लिया गया। जो विधा कभी घर घर में हुआ करती थी, लोगों के घर परिवार में लोग वैसे ही जानते थे। क्यों? क्योंकि इसकी पढ़ाई लिखाई होती थी पहले, आज उसे हमसे छीन लिया गया है। अवश्य हमें सीखना चाहिए और पुनः अपने घर में जेनरेशन टू जेनरेशन इसे पास करना चाहिए, जेनरेशन टू जेनरेशन पास करना चाहिए। हाँ भावना जी, अभी देखिए 3 दिन का सत्र तो मैंने आप लोगों को फ्री में दिया, आगे के कोर्स के लिए दक्षिणा तो देनी होगी ना, है ना। ये इसलिए क्योंकि वो जो दक्षिणा आती है ना, उसी के माध्यम से ये सब चल मूवमेंट चलाया जाता है, फ्री में ये जानकारियां स्प्रेड करना, राइट। तो बहुत सारे कोर्सेज अपने यहाँ होते हैं, इसकी जानकारी आप लोग, मैंने वो जो संस्थान का नाम दिया है उसके वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। फिर मैं आप लोग को यहाँ पर अभी इसके आगे होने वाले सत्र की जानकारी देना चाहता हूँ। जो लोग आगे ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ, जो लोग आगे ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे का कोर्स आने वाले 6 जुलाई से शुरू होने वाला है, आने वाले 6 जुलाई से शुरू होने वाला है। मैं उसकी जानकारी अभी आप लोग को देता हूं, इसके पहले सुरेश बाबू जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर मेरा तो पहले दिन का जो सत्र था, हम्म, जो ट्रेनिंग का था, वो तो मिस हो गया था। रिपीट कर लीजिए, उसमें क्या है। नहीं, मैं रिपीट किया है, इसके लिए आज जुड़ा। अच्छा, दूसरे दिन जुड़ा था और तुरंत हाँ, जुड़ गया। अच्छा, मैं तो नेचुरोपैथी का कोर्स किया था, अच्छा, DNYS, मास्टर हाँ, हाँ, डिप्लोमा भी किया हम्म, और नाड़ी परीक्षा भी किया, हाँ, हाँ, मर्म चिकित्सा भी किया। अरे वाह, और आपका दूसरा दिन जुड़ा और तुरंत जुड़ गया आपसे। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी बहुत कुछ है सीखने को, ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, तो मैं आगे की कोर्स की जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग का सवाल भी ले लूंगा, और हम्म, कल के क्लास में क्या लेके आना है इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। आगे का कोर्स ऑनलाइन भी रहता है, ऑफलाइन भी रहता है। थ्योरी हम लोग हमेशा ऑनलाइन करते हैं और प्रैक्टिकल हम लोग प्रयास करते हैं कि ऑफलाइन हो, ठीक है। तो ये दो तरह, दोनों मोड में होता है। मैं आप लोग को इसके बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। प्लीज टेल मी कोर्स डिटेल इन इंग्लिश सर, मैं बता रहा हूँ, आप देख के समझ जाएंगे। मैं, हाँ जी, ठीक है, आप देख के समझ जाएंगे। तो आने वाले
6 जुलाई यानी सोमवार से, आने वाले सोमवार से हम लोग इसके आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। और उसमें क्या सीखेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको देखिए, यहाँ पर हमारे बॉडी के वो सारे एडवांस एक्यूप्रेशर पॉइंट, हाँ, हमारे हाथ में जो हैंड डायग्नोसिस पॉइंट के माध्यम से जाने जाते हैं, हमारे बॉडी के वो सारे क्रॉनिक और अक्यूट डिजीज को पहचानने, जांच करने और उसका ट्रीटमेंट देने में सक्षम है, जो हमारे हाथ में अवेलेबल है। ये बिंदु न केवल सूजोक एक्यूप्रेशर से बल्कि टीसीएम और रिफ्लेक्सोलॉजी तीनों पद्धतियों को मिला के बनाए हुए है। ये बिंदु इतने पावरफुल है कि हमारी शरीर की बीमारियों की पहचान करेगा और उसकी ट्रीटमेंट भी देगा, उसका उपचार भी करेगा। तो ये एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। साथ ही साथ चूंकि हमारे बॉडी में जो बीमारियां होती है उसका क्या कारण रहता है, कैसे होता है, उसमें बेसिकली आप देखेंगे कि हमारे बॉडी में बीमारी होने का जो मुख्य कारण है वो यह है, हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो बाधित होना। और वो बाधित कब होता है, एनर्जी का फ्लो कैसे ब्लॉक होता है, कैसे ब्लॉकेज उसमें आता है, वो है टॉक्सिन इकट्ठा होना। जहां तहां टॉक्सिन इकट्ठा होगा ना, तो क्या होगा कि एनर्जी का फ्लो ब्लॉक करेगा, आगे नहीं जाने देगा, और जिधर एनर्जी पास नहीं होगी उधर समस्या होगी। ये चीज आप लोगों ने अनुभव किया होगा। कब, कभी कभार आप सोए, हाँ, हाथ दब गया, हाथ दब गया, अब इधर क्या हो गया, शून्य हो गया, सेंसलेस हो गए, हाथ काम नहीं कर रहा। क्यों? उधर एनर्जी नहीं जा रही थी इसलिए। राइट? कभी कभी आप बैठे हैं, उठे तो पैर नहीं काम कर रहा। क्यों? एनर्जी का फ्लो रुक गया था इसलिए। राइट? ऐसे ही हमारी बॉडी में जहां एनर्जी का फ्लो बाधित हो जाता है, जिधर नहीं जाता उधर बीमारी होती है। तो नेचुरोपैथी में बेसिकली क्या करते हैं, वो जो टॉक्सिन जिसके कारण बीमारियां इकट्ठ जो है हमारा एनर्जी का फ्लो बाधित हुआ था, उस टॉक्सिन को हम लोग हटाने का कार्य करते हैं। और फिर एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के माध्यम से उसके फ्लो को बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि एनर्जी उधर पास हो जाए और वहां की बीमारी खत्म हो। राइट? वहां की बीमारी खत्म हो। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन का भी फॉर्मूला सीखने वाले हैं। अभी हम लोगों ने देखा एक्यूप्रेशर का बिंदु, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला, ठीक है, एक्यूप्रेशर का बिंदु। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन का भी फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। यूं तो डिटॉक्स करने के अनेकों तरीके हैं नेचुरोपैथी में, हाँ, अनेक प्रकार है। आप देखेंगे मीठी चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, हाइड्रोथेरेपी है, स्टीम बाथ है, अनेक प्रकार की थेरेपीज हैं। मेरा कैमरा बंद है, कोई लिख रहा है मेरा कैमरा बंद है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूं, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का ये जो फॉर्मूला है आयुर्वेद में भी प्रयोग किया जाता है पंचकर्मा के माध्यम से। राइट? पंचकर्मा के माध्यम से। तो इन सभी को मिलाकर जो सबसे इजिएस्ट वे, जो आसान तरीका है, वो हम लोग इसमें सीखेंगे, वो है रस चिकित्सा, जूस थेरेपी। राइट? जूस थेरेपी के माध्यम से अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। और इस कोर्स में इसको हम लोगों ने इंक्लूड किया है। साथ ही हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, हम लोगों ने यदि सब कुछ कर लिया और अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजिंग नहीं लाया, उसको नहीं समझा, तो भी परेशानी होगी। तो लाइफस्टाइल को समझने के लिए हम लोगों ने इसमें क्या किया, काल चक्र को इंक्लूड किया। अपने बॉडी का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा बॉडी इंटरनली कैसे वर्क करता है, किस प्रकार हमारे बॉडी के इंटरनल क्लॉक चलता है, हम उसको समझेंगे इसमें काल चक्र के माध्यम से। साथ ही साथ हमारे शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए इसमें योग क्रिया को भी डाला है। हस्त योग मुद्रा के बारे में इसमें आप लोगों को जानकारी मिलेगी। हस्त योग मुद्रा के बारे में भी इसकी इसमें हम लोगों ने जानकारियां दी है। साथ ही साथ कहते हैं कि हम लोग का शरीर का इंटरनल क्लॉक, जिसे जैविक घड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट? हमारे बॉडी में भी घड़ी है, हमारे घर में भी घड़ी है। घर के घड़ी की टाइमिंग बिगड़ी, हम लोगों ने देखा, उसको सेट कर लिया, बैटरी खराब, बैटरी लगा दिया, टाइमिंग गड़बड़ हुई, बटन घुमा के, बटन दबा के सेट कर लिया। क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि हमारे शरीर का इंटरनल क्लॉक की टाइमिंग भी कभी कभी गड़बड़ होती होगी? राइट? ना कभी सोचा है, ना कभी उसके ऊपर ध्यान दिया। प्रकृति ने
इस टाइमिंग को रिसेट करने के लिए, इसको सेट करने के लिए हमारे शरीर में 12 मुख्य बिंदु दिए हैं, और उसका प्रयोग हम लोग अपने शरीर के इंटरनल क्लॉक को सेट करने के लिए करते हैं, जिसे एलिमेंट पॉइंट, मास्टर पॉइंट, हार्डी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग इसका काम, इसका नाम को समझेंगे। और साथ ही साथ WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑरिकुलर थेरेपी, कर्ण बिंदु चिकित्सा को भी इसमें शामिल किया है। हमारे छोटे से कान में, हमारे छोटे से कान में 100+ पॉइंट होते हैं, जो सभी अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। इन बिंदुओं के बारे में भी इसकी इसमें जानकारी दी है। इसको मिला के कोर्स का बंडल तैयार किया। इस कोर्स की क्लास मंडे टू सैटरडे रेगुलर बेसिस पे शाम को 6 बजे हुआ करती है। अभी किसी ने, और रविवार को दिन में होती है, दोपहर में 12 बजे। हाँ, जो लोग शाम की क्लास को मिस कर देते हैं ना, किसी कारण से, कहीं कहीं ड्यूटी है, कहीं कार्य कर रहे हैं तो मिस कर दिया, तो इसके लिए रविवार को दिन में एक क्लास रखी जाती है। जिनका शाम को मिस हुआ वो रविवार रविवार को दिन में आके कर ले। तो सातों के सातों दिन इसकी क्लास रहेगी। इस कोर्स में 7 क्लास मिलेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है। आपके सर्टिफिकेट में 1 मंथ ही लिखा हुआ है। जब तक आप क्लास को अच्छे से कंप्लीट ना कर ले, तब तक, जब तक आप चाहे तब तक, ऐसे अभी आपने ज्वाइन किया, पता चला कि सोमवार से क्लास शुरू है और शनिवार तक क्लास होगी, सोमवार को शुरू किया और रवि मंगलवार को कुछ काम आ गया, ट्यूसडे को कुछ काम आ गया और चले गए 15 दिन के लिए बाहर, तो क्या करेंगे? क्लास मिस हो गया। अभी क्या करना, वही पूछ रहे थे ना सुरेश बाबू जी, मिस हो गया सर। हाँ, तो क्या करना? अभी ऐसा कंडीशन यदि आता है, हमने क्या किया, ये चीज आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने किया है, जो मैं आप लोग को दे रहा हूं, कोई भी संस्थान नहीं देगा, मैंने देखा है। राइट? लाइफ टाइम कभी भी लाइव क्लास को आके आप रिपीट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना। आपने एक बार दक्षिणा दिया, आप हमारे हैं, हमें आपको कभी नहीं छोड़ने वाला, भले आप छोड़ के चले जाएंगे वो अलग बात है। राइट? तो लाइफ टाइम कभी भी लाइव क्लास को आके रिपीट करेंगे। लाइव क्लास के साथ साथ कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग को मिलेंगे। इसमें ई बुक मिलेगा, वो मल्टीपल लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज में। क्लास ज्वाइन करते हैं, आपका आईडी कार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट भी आपको प्रोवाइड कराया जाए। क्लास कंप्लीट होने के बाद ये सर्टिफिकेट मार्कशीट, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि इंटरनेशनली वेरीफाइड होता है, कहीं पर भी इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। सप्ताह एक Q&A सेशन होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया। कम्युनिटी का बेनिफिट, ये बहुत बढ़िया चीज है। इसमें बहुत सारे लोग हैं। हाँ, योगा टीचर मिलेंगे, योगाचार्य मिलेंगे, वेलनेस कोचेज मिलेंगे, नेचुरोपैथिस्ट मिलेंगे, होम्योपैथी के डॉक्टर मिलेंगे, आयुर्वेदा के डॉक्टर मिलेंगे, एलोपैथिक के डॉक्टर भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं उसमें। कभी भी किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आता है, तो उस कम्युनिटी में आपको इसका समाधान मिलेगा। और बना बनाया कुछ प्रोटोकॉल भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके सहयोग से आप अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सभी कुछ आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। हाँ, इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग की यदि बात करें, कि अभी जो हम अलग अलग जगह से यदि इस कोर्स को करते हैं, तो संस्थान ने ये देखा है कि इस कोर्स को यदि अलग अलग जगह से करते हैं, तो एक्चुअल कॉस्टिंग इसकी 17,000 के आसपास आ जाएगी। हाँ, अभी कुछ लोग तो बताने वाले बताएंगे, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। ये जो 6 कोर्स मैंने दिखाया ना, वो बताएगा बंडल है, हाँ, और क्या बोलेगा, इसका 50,000 है, इसका 55,000 है, इसका 1 लाख है, कुल मिला के दिखा देगा 12 लाख का कोर्स आपको 17,000 में। राइट? ऐसे दिखाएगा। यहाँ वो चीज नहीं है, जो है सो है। राइट? जो है सो है। आप अलग अलग जगह से जो कोर्स करेंगे, तो लगभग लगभग 17,000 के आसपास लगेगा। राइट? लगभग लगभग 17,000 के आसपास लगेगा। संस्थान ने इसको केवल और केवल 5,000 में सभी के लिए उपलब्ध कराया है। केवल और केवल 5,000 में आप सभी के लिए उपलब्ध कराया है। जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट, अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए डिस्काउंट है। हाँ, उनके लिए डिस्काउंट है, अभी भी डिस्काउंट। राइट? अभी भी डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट जो मैं अभी दे रहा हूं, ये ड्यूरिंग द कोर्स, यानी इस कोर्स तक के लिए रहेगा। ठीक है?
तो इसमें आप लोग को 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। जस्ट पे 3999 आपको पे करना है और आप इस सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये बारकोड है। आप इन चीजों का प्रयोग करके भुगतान करके अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, जो लोग डायरेक्टली ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, उनके लिए मैं पेमेंट लिंक इधर चैट बॉक्स में डाल रहा हूं। आप इसका भी प्रयोग करके आप इसका भी प्रयोग करके भुगतान कर सकते हैं। तो ये मैंने चैट बॉक्स में दिया, ये मैंने चैट बॉक्स में दिया। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये मैंने चैट बॉक्स में दिया, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन में आप लोगों को ये बारकोड और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर शो कर दे रहा हूँ। इस बीच में किसी का प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप अपने प्रश्नों को रख सकेंगे। अच्छा, ठीक है, गिफ्ट भी मिलेगा जी, गिफ्ट भी मिलेगा। इस सत्र में, जो आने वाला सत्र है, जो शुरू होने वाला है, उसमें टोटल 15 सीट हैं, 15 सीट हैं। और पहले 10 विद्यार्थियों को जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, पहले 10 विद्यार्थियों को यह अक्यूप्रेशर का किट मिलेगा, यह अक्यूप्रेशर का किट मिलेगा। ठीक है, इस अक्यूप्रेशर के किट को आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन कुरियर चार्ज भी मैं दूंगा, आप लोगों को कुरियर चार्ज नहीं देना, मैं दूंगा। ये आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, आपके घर तक पहुंचाएगा। साथ ही पहले 10 विद्यार्थियों को, पहले 10 विद्यार्थियों को जो ईबुक आप लोग को दिया जा रहा है, उसका हार्ड कॉपी भी दिया जाएगा। यह बुक भी उसी स्टडी मटेरियल, उसी किट के साथ आपको बाय कुरियर आपके घर भेजा जाएगा, बाय इंडियन पोस्ट के द्वारा आपके घर भेजा जाएगा। तो ये सभी चीज जो लोग लेना चाहते हैं, हाँ, कि पहले 10 में मुझे आना है जी, मुझे किट भी चाहिए और मुझे बुक भी चाहिए, तो पहले अपना सीट ब्लॉक करिए। हाँ, आपका सीट ब्लॉक होना चाहिए। तो सीट ब्लॉक करने के लिए क्या करना है, एटलीस्ट इनिशियल अमाउंट पे करके अपने सीट को आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ वो नहीं है वन टाइम एक ही बार पे करना पड़ेगा, वो नहीं। राइट, आप जो है अभी चाहे तो 1500 2000 पे करके अपने सीट को ब्लॉक कर लीजिए। रेस्ट अमाउंट पे करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, 2 दिन का समय मिलेगा। तो मैंने सब कुछ इधर दिखा दिया है। अभी इसका ये जो नंबर है 9304923856, इसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ उपलब्ध है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस बारकोड का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी चीजों का प्रयोग करके आप भुगतान कर सकते हैं, अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, भुगतान हो जाने के बाद जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है, उस पर अपना स्क्रीनशॉट अवश्य भेजना है। यदि आप कहीं नहीं भेज पा रहे हैं तो इस नंबर पर भी व्हाट्सएप है, आप इसके ऊपर भी अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं, ताकि आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जा सके, जहां पर रेगुलर बेसिस पे क्लास का लिंक आपको मिलता रहेगा। तो अभी किसी का प्रश्न है तो आप लोग अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। क्लास से संबंधित, बीमारी से संबंधित नहीं। ठीक है, क्लास से संबंधित किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोर्स कितने दिन का है रुचि जैन जी? ये कोर्स जो है, इसमें 7 क्लास मिलेगा, 7 डेज का क्लास आपको मिलेगा। उसी 7 डेज को आप जब तक सीख ना जाए तब तक के लिए आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और क्लास का, जो कोर्स का जो ड्यूरेशन आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ आएगा, वो 1 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास इसमें 7 मिलने वाले हैं, लेकिन कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है। ठीक है रुचि जैन जी? जी सुरेश बाबू जी? हाँ, और किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं जी। सर ग्रेजुएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन करने के लिए पहले अपना सर्टिफिकेट आपने किया ना? ठीक है, तो नहीं, अभी ग्रेजुएशन तो करने हाँ, अभी किया क्लास नहीं है। चालू है। हाँ, तो इसको कर लीजिए, उसके बाद आप उधर बात करिएगा। ठीक है, बीएमएस इसी के कोर्स होता है आधार पर हो अल्टरनेटिव जाएगा। मेडिसिन। हाँ हाँ, इसके बाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में आप संजय रावल जी आप कर रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप कैमरे में आ जाइए, हाथ दिखा दीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए।
जी सर, ई बुक गुजराती में भी मिलेगी? ये बुक गुजराती में भी है, आप ओके गुजराती में ओके भी सर। पढ़ सकेंगे। ठीक है। जी, मैं अभी 1,000 कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ओके सीट को ब्लॉक कर लीजिए, रेस्ट अमाउंट आप 2 दिन में देंगे, चलेगा, नो इशू। ओके ठीक जी, धन्यवाद। है जी। अशोक शाह जी। जी नमस्कार सर। जी जी हेलो। नमस्कार। जी जी सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। अच्छा, आपका बैंक अकाउंट कुछ रहेगा तो हम लोग बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं? हाँ, बैंक अकाउंट का डिटेल मिल जाएगा, नो इशू। आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं बैंक अकाउंट का डिटेल आपको दे दूंगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, इसी ओके नंबर सर। पे आप जो है व्हाट्सएप करिएगा, बैंक का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी जी। अवश्य, जिनको बैंक का डिटेल चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बैंक का डिटेल मैं आपको दे दूंगा कंपनी का, उसी में आप लोग जो है व्हाट्सएप का, उसी में आप भुगतान करके स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं कि मुझे पहले 10 में आना है, मुझे किट चाहिए, अच्छा कुछ पूछ रहे थे अशोक शाह जी, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट कर दिया मैंने आपका, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके, पहले अनम्यूट करके। कितना दिन का कोर्स है सर? ये 1 महीने का कोर्स है, कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है। आपको हम्म, इसमें क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे, और रविवार को दिन में 12 बजे, ये 7 क्लास आपको मिलेंगे। इसी 7 क्लास को जब तक आप सभी चीज़ों को सीख ना जाए, सिलेबस आपका पूरा ना हो जाए, तब तक के लिए आप बारी बारी से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो मेरा नाम लिख दीजिए, मैं बैंक से आपको पैसा पेड कर देता हूँ कल। ठीक हाँ। ठीक ठीक ठीक, नोटेड नोटेड। जी ठीक है। ठीक है। जो लोग भुगतान कर रहे हैं अवश्य जो है अपना स्क्रीनशॉट इसके ऊपर भेजेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट भेजना अनिवार्य है, तभी मैं आपको पेड ग्रुप का लिंक दे सकूंगा, और फिर आप रेगुलर बेसिस पे क्लास कर सकेंगे। जी संदीप सिंधे जी। हॅलो जी जी बोलिए। सर, कोर्स केल्यानंतर आपण सेल्फ प्रॅक्टिस करू शकतो का? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने शुरू किया है। ठीक है। अभी वो आए लीगली थे कर ना, सकती है? हाँ नासिक से भी वो आए थे ना, कौन थे, नासिक नासिक से भी आए थे। हाँ, हेलो। विद्या विष्णु जी, वो नासिक से है, राइट। उन्होंने उधर शुरू किया, अपना क्लिनिक खुला, बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही। ठीक है। जी कर सकते हैं, नो इशू। और उसके लिए हम लोग हेल्प भी करते हैं, आवश्यकता पड़े तो इधर से हेल्प चाहिए तो मिलेगा। ठीक है। आपकी तरफ से क्या प्रैक्टिकल की। सर्टिफिकेट वगैरह मिलता क्या? हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा ना, विदाउट सर्टिफिकेट आप कैसे करेंगे, राइट, सर्टिफिकेट मिलेगा ना। ठीक है। समझो प्रैक्टिस के लिए कोई दिक्कत नहीं है? ना ना कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया में ऑफलाइन लोग क्लास करे थे। किधर है? ऑफलाइन किधर ऑफलाइन रहता है? ऑफलाइन क्लास अलग अलग जगह पर हुआ करती है। अभी फिलहाल धनबाद में हो रहा है 24 जुलाई से। नहीं, अभी हम लोग, अच्छा अभी हम लोग सीखेंगे, आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप किधर करवाइए ऑफलाइन? ऑफलाइन वही तो मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन सेशन जहां तहाँ होता रहता है, अभी पिछला जो अभी मथुरा में हम हुआ लोग था। बॉम्बे में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बॉम्बे, महाराष्ट्र, बॉम्बे। मुंबई में ही होगा फिर। होएगा। ठीक है। हाँ मुंबई में ही होगा। ठीक क्योंकि है। मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ इसके लिए। नहीं, मुंबई में जब होगा उस समय आप कर लीजिए। ठीक है। अच्छा। ओके। मैं क्या हैंडीकैप पर्सन हूँ इसके लिए पूछा सर आपको। क्या बोल रहे हैं? मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ, अपंग हूँ, अपंग पैर से, हिप हाँ, जॉइंट अच्छा, नो मेरे नो टूटा इशू हुआ नो है। इशू। ठीक है ठीक है, नो इशू। आप उधर ही कर लीजिए। ठीक है जी। हम्म, ठीक है। और किसी को प्रश्न है तो हैंड रेज कर लीजिए, मैं आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। जी यूसी शर्मा जी बोलिए। यहाँ पे मैंने दोबारा से पेमेंट लिंक दे दिया है, जिनको नहीं मिला है पेमेंट लिंक तो पेमेंट लिंक इधर दिया है, पेमेंट लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी भुगतान करके आपको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जी यूसी शर्मा जी अनम्यूट करिए, आपके स्क्रीन पे गया होगा, ऑप्शन गया होगा, उसके ऊपर जाके आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हो गया। हाँ, जी सर, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर मैं सिक्किम से हूँ, एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए तो कैसा क्या हो पाएगा सर? प्रैक्टिकल के लिए देखिए, प्रैक्टिकल आप तब अटेंड करिए जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया हो। हाँ, थ्योरी हम लोग ऑनलाइन कराते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ, और जी, प्रैक्टिकल अभी जो है, हाँ, आप कहाँ से हैं ऐसे? मैं सिक्किम से हूँ सर। सिक्किम से तो आप इधर आ सकते हैं, उसमें क्या है, धनबाद आ सकते हैं। अभी सिलीगुड़ी से आ रहे हैं लोग, सिलीगुड़ी से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, आप भी आ सकते हैं, उसमें क्या जी, है। ठीक है, आने का हो धनबाद आ कितना दिन सकते का हैं, होगा नहीं सर तो प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल सीएम का 3 दिन का रहता है। ठीक है, कभी अच्छा। कभी 2 दिन का, कभी कभी 3 दिन का रहता है सीएम का, जो अभी हम लोग कर रहे हैं।
इस कोर्स को। ठीक है। जी हाँ। ठीक। जी, ये सैमसंग के नाम से किसी ने हैंड रेज किया है, सैमसंग SM M33 6BU। अनम्यूट कर लिए, देखिए आपको गया होगा आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन मिला होगा। हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? नमस्कार। मैं दिवाकर दास। अच्छा मैं जी बोलिए। उड़ीसा से केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी जी बोलिए। जी मेरा कहना मतलब इस पे कोई क्वालिफिकेशन कुछ बड़ा कुछ सर्टिफिकेट कुछ बताइए क्या? देखिए, यदि आप मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस हेतु इसको करना चाहते हैं, जी। एटलीस्ट 10th पास आउट तो होना ही चाहिए। हाँ यदि वो तो घर है ही। परिवार के लिए करना चाहते हैं, घर परिवार के लिए करना चाहते हैं, तो उनको कुछ आवश्यकता नहीं है, सर्टिफिकेट कोर्स हर किसी के लिए है। ठीक है। जी। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं, 10th पास आउट होना चाहिए। ठीक है। 10 पास। हाँ 10th एच एस पास। एच एस सी पास तो। हाँ हाँ। जी 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 सर। ऐसे। ओके। ठीक है जी ओके जी। जी। अच्छा, यहाँ पे किसी ने जो है स्क्रीनशॉट चैट बॉक्स में भेजा है, नहीं, चैट बॉक्स में मत भेजिए। ठीक है। आप मुझे उस नंबर पे भेजिए जिन्होंने भी किया है, चैट बॉक्स में मत भेजिए। जी, विनोद श्रीवास्तव जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, संजय रावल जी, इधर चैट बॉक्स में नहीं डालना था, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसका मिसयूज हो सकता है ना। ठीक है। आप मुझे इस नंबर पे हाँ भेज सर। दीजिएगा। हेलो। जी बोलिए। जी बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आवाज हाँ। आवाज आ रही है आपकी, हाँ सर। बोलिए। नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो नहीं नहीं, हमको हमारे पास आ रहा है समझ आपका ही नहीं आवाज। पा रहा। आपका नेटवर्क का इशू, कैमरा बंद करके बात करिए। हाँ नेटवर्क। कैमरा बंद करके बात करिए तो आ जाएगा। अच्छा। हाँ। ठीक है। अमाउंट कितना देना होगा ये मैंने इधर दिखाया है, 3,400, हाँ। 3,999 रुपया है। यानी कि 4,000 रुपया के आसपास है। तो आप जो है अभी इनिशियल अमाउंट पे करके भी हम्म। अपना जो है बुक कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए विनोद श्रीवास्तव जी। हाँ बोलिए ना। आपका नेटवर्क इशू है कुछ, एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए फिर बोलिएगा। ये Vivo Y300 के नाम से किसी ने अनम्यूट हैंडेज किया है, अनम्यूट कर लीजिए, मैंने दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए आपके स्क्रीन पे गया होगा। जी बोलिए। बोलिए, आपकी वॉइस बहुत लो आ रही, हाँ बोलिए। আরে এ হচ্ছে 10,000, 20,000, 30,000 বাইক কেনার পার্টি। এটা দিতে শ্বশুর বাড়ি। वो कहीं और गप पे लगे हुए, ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंडेज कर सकते हैं। पेमेंट कर दिया, ठीक है। जिन्होंने पेमेंट कर दिया है कविराज जी, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए और इसको ऑन रखूंगा, फिर मैं इसको बंद करूंगा, फिर मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि कल के सत्र में आप लोग क्या क्या लेके आना है, और किन किन चीजों को लेते हुए हम लोग जो है कल प्रैक्टिकली अपने इन सभी लोकेशन के ऊपर जो है ट्रीटमेंट देके देखने वाले हैं। ठीक है। तो और किन्हीं का प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, हैंडेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। बात बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैं भी इसी दुनिया का आदमी हूँ भाई, बाहर का नहीं हूँ, दूसरे देश से नहीं, एलियन थोड़ी ना हूँ, राइट। बात कर सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक है, मैं हर किसी से बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि बात नहीं करते। ठीक है। हाँ। तो अमाउंट कितना देना होगा मैंने अभी बताया, अमाउंट कितना देना होगा। ठीक है, मैंने भी बताया, इसमें 3,999 रुपये इसका दक्षिणा है। अभी उसमें से आप जितना भुगतान कर सकते हैं अभी कर लीजिए, रेस्ट अमाउंट के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, रेस्ट अमाउंट के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। ठीक है अनिल रंजू जी। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। हाँ, आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिए, जो स्क्रीन स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस पर आप भेज दीजिए। ठीक है। ठीक है। अभी किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं सभी का जो हैंड डाउन कर रहा हूँ दोबारा से ताकि समझ में आए किनको प्रश्न पूछना है। हाँ, किन्हीं का प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूँ।
ठीक है, आपका 1500, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोबारा से आप सभी को, जी कविराज जी, ठीक है, धन्यवाद। जिनके पास ऑब्वियसली, जिनके पास पूरा भुगतान है वो पूरा कर सकते हैं, वो उनके लिए है। जिनके पास नहीं है और अभी जो है सीट ब्लॉक करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ऑप्शन दिया कि चलो ठीक है, अभी पूरा नहीं है तो आप इनिशियल अमाउंट पे करके अपना सीट ब्लॉक कर लीजिए, इसलिए मैंने दिया। ठीक है, जिनके पास कंप्लीट है कंप्लीट कर लीजिए, उसमें क्या है, आज नहीं तो कल भुगतान करना ही है, तो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो कल के सत्र में हम लोग क्या लेके आएंगे, इसका चेकलिस्ट बकायदा मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। फिर भी मैं इधर बता रहा हूँ, नवंबर माह तक कोर्स ज्वाइन। देखिए अभी तो ये नहीं बताया जा सकता, अलका गंगवार जी। हाँ हाँ, अभी तो नहीं बताया जा सकता कितना रहेगा, कि उसके उस समय पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, आप पहले 10 में हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 5 या 6 अभी ज्वाइनिंग हुआ है, तो ये पहले 10 में ही है। ठीक है, तो 6 हुआ है तो 4 लोगों का भी और होगा। ठीक है, 4 लोगों का और होगा जो पहले 10 में आएंगे और उनको मिलेगा। ठीक है, जो लोग पहले 10 में आना चाहते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि 4 सीट लगभग बची हुई मैंने देखा अभी। हाँ, तो अपना जो है सीट ब्लॉक कर लीजिए एटलीस्ट। कल के सत्र में जो लेके आना है, 1 पीस लौंग, जो गरम मसाले में डालते हैं, 1 पीस लौंग, 2 पीस काली मिर्च, 2 पीस काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, और लगभग लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, फेनुग्रिक सीड, फेनुग्रिक सीड 25 ग्राम मेथी के दाने, और लगभग लगभग 10 से 12 मटर के दाने, व्हाइट वाले मटर के दाने जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं, व्हाइट वाले मटर के दाने जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं। 2 पीस राजमा, बड़ी वाली राजमा, 2 पीस राजमा, और 1 इंच का एक पेपर टेप, और हाफ इंच का एक पेपर टेप। ये कुछ चीजें जो मैंने आप लोग को बताया, इसको लेकर कल के क्लास में उपस्थित होना है। इन्हीं चीजों का प्रयोग करके कल हम लोग प्रैक्टिकली अपने बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट देने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास से संबंधित किसी का प्रश्न हो तो 1-2 प्रश्न मैं और ले सकता हूँ। 1 मिनट के लिए और ऑन रख लेते हैं स्क्रीन, जिनको करना है जल्दी से कर लेंगे। और ड्यूरिंग कोर्स यानी कि तीनों दिन अभी इनरोलमेंट जारी रहेगा। ठीक है, क्लास के बाद भी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से अपना जो सीट ब्लॉक कर लेंगे, ताकि पहले 10 में एटलीस्ट जरूर आए। हाँ, आपको भी बुक मिले, आपको भी प्रेशर का किट मिले, स्टडी मटेरियल में जो कुछ भी दिया जा रहा है लोगों को आपको भी मिले, है ना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के प्रश्न नहीं है, और आप लोगों ने अच्छे से सभी चीज़ों को नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्लास के बाद आप लोग जो है इसका भुगतान कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी मांगा था मुझे, आ, ओहो अमित शर्मा जी, इधर नहीं करना है। मैंने अभी लोग आप लोगों को मना किया कि चैट बॉक्स में कभी भी कभी भी जो है चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट शेयर ना करें, मिस यूज हो सकता है ना। ठीक है जी, कविराज जी बोलिए। आप मुझे जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिखाया है उस पे भेज दीजिए। ठीक है, उस पे भेज दीजिए। बोलिए कविराज जी, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, हाँ बोलिए। हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर एक बार बता देंगे क्या वो 10 अच्छा, वो वो चेकलिस्ट चाहिए। हाँ, नहीं मैंने नहीं बोला नहीं। 1 पीस लौंग, लौंग बोला हाँ, एक एक पीस मिनट हाँ 1 पीस लौंग हाँ बोला, सर। हाँ और 2 पीस काली मिर्च बोला है, 2 पीस काली मिर्च। ठीक सर। ठीक है, और हाँ, मेथी दाना लगभग 25 ग्राम, मेथी 25 किलो। हाँ सर। और मटर के दाने 10 से 12, हाँ ठीक है सर। हाफ इंच का एक पेपर टेप, ठीक है सर। 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस,
2 पीस राजमा, राजमा छूट गया था, 2 पीस राजमा। ये सारे चीजों को लेके उपस्थित होना है। तो एक बार इसे मैंने फिर से यहाँ पे खोल दिया है, बारकोड मैंने दिखा दिया है। ठीक है, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पेमेंट लिंक जो दिया था मैं दोबारा से दे दे रहा हूँ। चेकलिस्ट मैंने जो कल लेके आना है वो भी यहाँ चैट बॉक्स में दे दिया, और ये मैं पेमेंट लिंक इधर दोबारा से दे दिया। जो लोग करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, तो वर्षा गवाड़ी जी आप इधर हैं क्या? मैंने, मुझे लगा कि आप यहाँ ज्वाइन किए हुए। अनम्यूट करिए, मुंबई वालों को जवाब दीजिए, कब आप लोग प्रैक्टिकल वहां पे करने वाले हैं? हाँ, सुन रहे हैं सर मैं वर्षा जी? व्हाट्सएप पे भेज दिया हूँ सर लिंक, वो हाँ ठीक है, पेमेंट लिंक। ठीक है, इस पे भेज दीजिए, इस पे भेज हाँ दीजिए। पूरा पेमेंट कर दिए। ठीक है। सर ये जो आईडी मिलेगा वो परमानेंट रहेगा क्या? परमानेंट, हाँ, परमानेंट। ठीक ठीक है, है थैंक यू सर। जी। जी वर्षा जी आ गए? हाँ सर। हाँ, अभी मुंबई वालों को जवाब दीजिए, महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं मुंबई में कब होगा? अच्छा, हाँ, मुंबई में अभी धनबाद से आने के बाद करेंगे। धनबाद से आने के बाद करेंगे। धनबाद में अभी मुंबई में, प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं ना। अच्छा आप लोगों ने वो, अच्छा आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से हम लोग लौट, हाँ, यहाँ से लौटने के तीनों आ बाद रहे हैं। तुरंत आप लोग को वहाँ का प्लान वो कर लेना है, शेड्यूल बना लेना है कब होना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि उधर कब होगा, कब होगा, है ना? ठीक है, हाँ सर, वहाँ पे आके भी डिसाइड करेंगे ना। ठीक 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 है। आप लोग तीन चारों लोग हाँ। आ रहे हैं तो? हाँ, हम लोग तीनों आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ। ठीक है, तो सभी कुछ दे दिया, इधर जो है बारकोड भी दिखा दिया। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। पेमेंट लिंक जो मैंने दिया उसको कॉपी करके आप लोग रख सकते हैं, और क्लास के बाद भी भुगतान कर सकते हैं। जिन्होंने बैंक डिटेल मांगा था मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको बैंक का डिटेल अभी दे देता हूँ। एक बार व्हाट्सअप में हाई लिख दीजिएगा, मैं बैंक का डिटेल आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आपने मांगा था अशोक जी, अशोक शाह जी, शायद आप ही ने मांगा था ना? हेलो सर, वन मिनट है। हाँ हाँ। जो मंडे से संडे का टाइमिंग क्या रहेगा? मॉर्निंग में रहेगा कि इवनिंग? नहीं नहीं, इवनिंग में, शाम को 6 बजे। 6 से? शाम को 6 बजे, 1 घंटे का रहता है लगभग। अच्छा, 6 से 7। और संडे का? हाँ, संडे संडे को को दिन यही में था? रहता है, संडे को दिन कौन में सा रहता टाइम? है, 12 बजे। कौन कौन सा टाइम? 12 बजे, 12 बजे। 12 से? अच्छा, एक। हाँ, 1 डेढ़ घंटे का ओके, होगा। 1 घंटे का। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक, ठीक है। तो आज के सत्र को यहीं ओवर किया जाता है। मिलते हैं हम लोग कल के सत्र में। कल हम लोग शरीर के पीछे के ऑर्गन को समझेंगे, और उसके ऊपर प्रैक्टिकली किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सभी लोग सामग्रियों को लेकर उपस्थित होइएगा। और क्लास के बाद भी अभी जो है इनरोलमेंट जारी है, क्लास के बाद भी आप लोग भुगतान करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि।